खत में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। संगम में संत के आंसू क्यों निकले? क्यों धर्म संसद में रो पड़े श्री देवकीनंदन ठाकुर? महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर संतों की धर्म संसद में प्रसिद्ध कथावाचक और शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर रो पड़े। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस मिलने की घटना के बाद कैसे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी 3 रातों तक सोए नहीं, वो सिर्फ रोते रहे। सुना आपने कैसे देश के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जब मांस की मिलावट की घटना देश के सामने आई थी तो देश के सनातनी हिंदू ही नहीं बल्कि सनातनी संतों के मन में भी यही भाव आया था कि अगर देश के मंदिरों की व्यवस्था संतों के हाथों में होती तो ऐसी अपवित्र घटना किसी भी मंदिर में कभी नहीं होती। आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले ही आंध्र प्रदेश स्थित भगवान श्री विष्णु के स्वरूप तिरुपति बालाजी के मंदिर के घी में गाय और सूअर की चर्बी मिलाने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से इस खबर को सुनकर देश का हर सनातनी सन्न रह गया था। इस घटना की जांच के आदेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत दे दिए थे, लेकिन उस वक्त यह सवाल खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उठाया था कि आखिर क्यों पिछली जगन रेड्डी सरकार ने तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को नियुक्ति दी थी। जब यह घटना सामने आई थी तब से ही देश के संतों ने यह मांग करनी शुरू कर दी थी कि हिंदू मंदिरों के प्रशासन का कार्य सरकारों के हाथ से लेकर वापस हिंदुओं को सौंपा जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे मुस्लिम और ईसाई धार्मिक संस्थानों के धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों पर ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों का अधिकार होता है। मुस्लिमों में अपनी मस्जिदों और मजारों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड है, लेकिन हिंदुओं के ज्यादातर बड़े मंदिरों को राज्य सरकारें अपने अधीन रखती हैं। इस वजह से कई मंदिरों के प्रशासन में गैर हिंदुओं को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों से प्राप्त चढ़ावे का उपयोग सरकारें अपने राज्य के विकास कार्यों के नाम पर खर्च करती हैं और हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर वो पैसा न्यूनतम खर्च होता है। इस वजह से देश के ज्यादातर हिंदू मंदिरों और उनके पुजारियों की हालत दयनीय हो चुकी है। अपने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से वापस लेने के लिए ही श्री देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की थी और वो लगातार इसके लिए आंदोलन भी चला रहे हैं। इसी क्रम में महाकुंभ में देश के तमाम बड़े साधु संतों ने धर्म संसद का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के महान साधु संतों ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए और देश के तमाम हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण हिंदुओं को सौंपा जाए। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने इस आंदोलन में किसी भी प्रकार के अहंकार की टकराहट न हो, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य सनातन बोर्ड में किसी भी प्रकार के पद की प्राप्ति का नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। और अपनी बात कहते कहते श्री देवकीनंदन ठाकुर जी रो पड़े। अब देवकीनंदन ठाकुर जी के आंसुओं की वजह यह बताई जा रही है कि इस महाकुंभ में आयोजित इस धर्म संसद को अखाड़ों का समर्थन नहीं मिला है। इस धर्म संसद में 13 अखाड़ों में से किसी भी अखाड़े का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इससे आहत होकर श्री देवकीनंदन जी ने ये घोषणा कर दी कि वो किसी पद की प्राप्ति के लिए इस धर्म संसद का आयोजन नहीं कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग करते हुए धर्म संसद में यह कहा गया है कि सनातन बोर्ड की स्थापना की सूचना केंद्र सरकार जारी करे। इस बोर्ड के संरक्षक के रूप में देश के 4 पीठों के चारों शंकराचार्य विराजमान हो। इस बोर्ड में देश के प्रधान मंदिरों के ट्रस्टियों को भी शामिल किया जाएगा। इस बोर्ड के पास मंदिरों के कार्यों के संचालन का अधिकार होगा। इस बोर्ड में सिख, बौद्ध और जैन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इस बोर्ड के जरिए वक्फ के द्वारा मंदिरों की संपत्ति को कब्जे से छुड़ाने का कार्य भी किया जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह महाकुंभ में अब हिंदुओं के मंदिरों को हिंदुओं को वापस दिलाने की मांग तेजी पकड़ रही है। अब देखते हैं कि सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।